नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके साथ उन्होंने भारतीय कौशल संस्थान और विद्या समीक्षा केंद्र का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे में एक एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने हरियाणा चुनाव के परिणामों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ। दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले हफ्ते ही मैंने थाने और मुंबई गया था। यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ का अवसर मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, वहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़ी योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं ठाणे और मुंबई गया था। यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के शुभारंभ का अवसर मुझे मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई है। किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट बधावन पोर्ट की नींव रखी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब केवल शब्द ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। आज महाराष्ट्र के गाँव-गाँव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारा धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये काम मैंने नहीं बल्कि आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं
बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी माणूस का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव-गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। हरियाणा ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीतिकालप माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, शहरी नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि वो अब कांग्रेस और शहरी नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए, हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उनसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। समाज
समाज को तोड़ने की कोशिश महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए मतदान करना है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है। हरियाणा तर भाजपा जिंकली, आता महाराष्ट्र यापेक्षा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस ने जाति को लेकर झूठा प्रचार किया। हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उन्हें फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश हैं। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर बहुमत हासिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही जीत की हैट्रिक लगाई है। इसको लेकर तमाम बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ नेता हरियाणा में जीत को पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम बता रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सही से सीटों का बंटवारा नहीं होना और हरियाणा में कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना हार की एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है हरियाणा विधानसभा में जीत का श्रेय। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वे संसार के नेताओं से आंख मिलाकर बात करने वाले नेता है। देश की जनता चाहती है कि वो ऐसे नेता को भूले नहीं। इससे यह बात भी गलत साबित होती है कि पीएम मोदी और बीजेपी पिछड़ी जातियों और आरक्षण विरोधी है। हम सबको बधाई देते हैं। तो वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, पूरे देश में माहौल अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये जीत का अगर श्रेय दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ आंतरिक मुद्दों में, आर्थिक मुद्दों में और वैदेशिक मुद्दों में, स्पेस के मुद्दों में और संसार के लोगों से, नेताओं से आंख में आंख मिला करके बात करने वालों में से एक नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी का फल है कि भारत की जनता चाहती है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मिस न करें। इसलिए इस बड़ी जीत पर जो हरियाणा का है और जम्मू कश्मीर का है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और एक चीज और कहना चाहते हैं जो शायद कोई नहीं कहता है। हरियाणा का जीत का अगर विश्लेषण करें तो वहाँ सबसे बलिष्ठ जाति जाट होते हैं और कांग्रेस वालों ने जाट की राजनीति किया और जाट की राजनीति करने के फलस्वरूप बाकी जितनी जातियां हैं, जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, सब एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया। इसलिए इस बात को भी झुठलाया जा सकता है या जाता है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा शेड्यूल कास्ट के विरोधी है, आरक्षण का विरोधी है।
ऐसे करने वालों के मुंह पर कड़ा तमाचा लगाया है हरियाणा का चुनाव ने। इसीलिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब सबको हम बधाई देते हैं। पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है, जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। और जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताया जाता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सर, जिस तरह से सरकार गठन में कितने दिनों में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो वो ही तय करेंगे। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, दोनों राज्यों का अपना अपना महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। जहां से उन्होंने धारा 370 हटाई, वहां वे हार गई। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वे अपनी ताकत पर जीत जाएंगे, तो सत्ता में कोई और भागीदार नहीं होना चाहिए। तो वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते। गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही होता। हमने बहुत प्रयास किया था कि हरियाणा में गठबंधन हो जाए, लेकिन अति आत्मविश्वास से भारी कांग्रेस को ये ठीक नहीं लगा। बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दांगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का विजय है। वहां कांग्रेस के साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि
कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। हरियाणा में जीत पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम। हरियाणा पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिलने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम है कि बीजेपी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण है जमीनी स्तर पर लोगों को मिल रहा लाभ। शपथ ग्रहण समारोह पर उन्होंने कहा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। तो वहीं बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा, अगर कांग्रेस चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब है और जहां नतीजे तुम्हारे पक्ष में हो वहां ईवीएम ठीक है। लेने के लिए आया था मैं और बधाई दी है। आदरणीय राजनाथ जी ने हमें संभाला है, पूरी पार्टी की उच्च लीडरशिप ने हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आकर के हरियाणा के लोगों को संभाला है और एक माहौल खड़ा हुआ है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई। सर, इतने प्रचंड जीत की वजह क्या मानते हैं? लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व का हमारा आदरणीय मोदी जी के जो काम है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो लाभ नीचे ग्राउंड के ऊपर मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण। सर, कब शपथ का क्या रहेगा, कब तक ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मुझे आज आप रहेंगे सर यहाँ? हाँ, मैं यही नहीं, शाम तक ही, अमित शाह जी से मुलाकात शाम तक यही, हाँ जी करेंगे। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहां से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करेक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करेक्टर को। कांग्रेस और विपक्ष ने जो पुराने झूठ फैलाई थी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली ने बताया, दिल्ली में सभी राष्ट्रीय नेताओं से मिलना हुआ। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसे लेकर शिष्टाचार भेंट थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अभी दशहरे तक किसी भी तरह की कोई बैठक नहीं होगी। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, बहुत बढ़िया चुनाव रहा और इससे ये साबित हो गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। सभी झूठ आज खुल गए। कांग्रेस और विपक्ष ने जो पुराने झूठ फैलाए थे वो सब के सब सामने आ गए। सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ यहाँ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी सबसे मिलना हुआ है। यहाँ पहले से बैठक रखी हुई थी और इत्तेफाकिया हमें भी समय मिल गया, आज हम सबसे मिले हैं अभी। और जो जीत हुई है हरियाणा प्रदेश में, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जो जीत हुई है उसकी शिष्टाचार भेंट थी। बाकी और किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। सर, आगे का मीटिंग या बाकी जो चर्चा अभी किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग अभी दशहरे तक, क्योंकि ये त्योहार का दिन है और सब अपने त्योहार का सेलिब्रेट करेंगे और दशहरे के बाद कुछ जैसी भी पार्टी की नीति बनेगी अभी इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई। बहुत बढ़िया हुआ है। इससे ये साबित हो गया कि लोकसभा के इलेक्शन में जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और आरक्षण का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारे जितने झूठ थे वो सबके सब खुल गए। आज भाजपा की जो जीत हुई है उसने सब बता दिया
ये लोकतंत्र की जीत है और ये संविधान की जीत है। जो पुराने बातें फैलाई गई थी, झूठ फैलाए गए थे कांग्रेस से और विपक्ष ने, वो सब के सब झूठ जो खुलकर सब सामने आ गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी का ट्वीट। जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत संविधान की जीत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की जीत के बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत संविधान की जीत, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को हार मिली, इस पर लगातार पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए। तो वहीं बीजेपी के नेता जीत का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम बताया। तो वहीं कुछ नेताओं ने जीत का श्रेय बीजेपी के द्वारा हरियाणा में पिछले 10 सालों में किए कार्यों को दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन में हरियाणा में मिली हार की वजह से फूट पड़ती दिखाई दे रही है। अब देखना ये रहेगा कि क्या इंडिया गठबंधन इस हार को भुलाकर आगामी चुनाव की तरफ फोकस कर पाएगा। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।